क्राउड का मतलब भीड़। किसी भी इंटेंशन को लेकर जो भीड़ जमाए रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्राउड। क्राउड कहाँ कहाँ पे हो सकता है? क्राउड कहाँ पे हो सकता है? जहाँ भीड़ कहाँ पे लगता है? सबसे पहले तो क्या रेलवे स्टेशन में भीड़ लगते हैं? नहीं लगते। फिर उसके बाद मंदिरों में भीड़ लगता है, हॉस्पिटल में भीड़ लगता है, कहीं ऐसा कोई बड़ा मतलब की मीटिंग हो गया या मतलब कि कोई मोदी आ गया, है कि नहीं, कोई अपना ये आसाम का जो है चीफ मिनिस्टर आ गया, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या है, क्राउड होता है। रेलवे स्टेशन में जो आदमी लोग जाता है उसका इंटेंशन क्या है? सिर्फ ट्रेन के, है ना, हम लोग ट्रेन में सवारी करना है, तो अपना अपना ट्रेन के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म अलग अलग सी जगह पे चलता रहता है, आदमी भागता रहता है, चलता रहता है कि नहीं, चलता है ना। मंदिर में क्या है, पूजा करने के लिए, पूजा करने के लिए क्या इंटेंशन है उनका, सिर्फ पूजा करने के लिए, मैं पहले जाऊं, ये पहले जाए, तो इसका रहता है। तो जैसे कि मोदी आ गया, सभी आदमी जो है भागते हैं वहां पे, नहीं भागते, छोटा बच्चा से लेके बूढ़े से लेके सब भागते हैं, वहां भीड़ जमा रहता है। तो वहां पे भीड़ जो जमा रहता है, क्या कारण है? सिर्फ मोदी को, जो मोदी का जो भाषण जो है उसको सुनने के लिए आता है कि नहीं, तो इसलिए क्या है, भीड़ हो जाता है। तो इसी तरह से क्या है, वाइफ हस्बैंड, वाइफ हस्बैंड जब झगड़ा करता है, मारपीट जब शुरू होता है, तो उसमें भी भीड़ लग जाता है कि नहीं, उसके इंटेंशन क्या है, हा? इसके इंटेंशन क्या है, यार इनका वाइफ हस्बैंड जो कितना बुरी तरह से पीट रहा है, क्या है कि नहीं, हमारा तो ऐसा तो है नहीं है, बस वही को देखने के लिए आदमी आते हैं, ठीक है। तो हर चीज का है एक एक इंटेंशन रहता है, तो उसके ऊपर में क्या है, क्राउड होता है। तो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भीड़ लगने का कारण क्या है? पेशेंट, जो पेशेंट जो है, इमरजेंसी केस जो आता है, इमरजेंसी पेशेंट आता है कि नहीं, तो कहीं कहीं देखना आप लोग 10 15 20 आदमी भी आ जाएगा, है कि नहीं, जिसका मतलब कि गांव में उसका नाम हो, या उसका बहुत मतलब कि गांव में ज्यादा प्यार करता है कि नहीं, तो उसके साथ में कितना आदमी आएगा, 20 25 आदमी भी आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक बोलेंगे ये करो, एक बोलेंगे ये करो, एक बोलेंगे ये करो, नहीं बोलता है। तो हमारा हॉस्पिटल में क्या है, सिर्फ हमारा हॉस्पिटल के इंटेंशन क्या है, पेशेंट, पेशेंट के वजह से क्या है, भीड़ ज्यादा लगते हैं। किसके वजह से? सिर्फ पेशेंट की वजह से क्या है, भीड़ लगते हैं, क्या है, लाइन लगाना पड़ता है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इंटेंशन क्या रहता है उनका, हमको जल्दी से जल्दी पेशेंट का जो है चढ़ाना है, फिर उसके बाद उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है। तो इंटेंशन क्या रहेगा, सिर्फ पेशेंट के वजह से, ठीक है नहीं। तो ये चीज जो है, क्राउड मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हॉस्पिटल के लिए भी। अभी ट्रैफिक है, सामने पे अभी ट्रैफिक है कि नहीं, पार्किंग में पूरा गाड़ी लगा के रखा हुआ है, इन गाड़ी के वजह से क्या है, जो भी एम्बुलेंस जो है तुरंत या इमीडिएटली क्या है, वहां से जब गेट से जब घुसता है तो उसमें तुरंत क्या है, पार नहीं हो सकते, क्योंकि इसलिए कि गाड़ी बाइक के जो खड़े हैं ना, तो उनके वजह से काफी तकलीफ आता है, कहीं उधर पे लग ना जाए। तो यहाँ पे भी ये भी एक क्राउड है। तो ये क्राउड किस लिए है, तो पब्लिक किस लिए इतना मतलब कि क्राउड हो रहा है, तो वहां पे क्यों भीड़ जमा रहता है, क्यों भीड़ लगा के रखा हुआ है गाड़ियां, तो वहां के इंटेंशन एक ही है, पार्किंग हमारा यहाँ पे क्या है, प्रॉपर जगह पे नहीं दिया गया है, या तो मतलब कि पार्किंग की कमी के वजह से यहाँ पे लगा दिया हो, ठीक है नहीं, तो उनको दूर करना है, यहाँ से हम लोग हटाना है, उनको पार्किंग दूसरा साइड में दिखाना है, इधर पार्किंग है, अब यहाँ पे मत लगाइए। और जो है कंट्रोल करने के लिए एक ही हमारा मंत्र है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपकी बातचीत करने का ढंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। आप लोग गांव में बोलता है ना, कोई कोई बात करता है तो ये तो बहुत प्यार से बात करता है, इसकी बात तो ऐसा लगता है कि हम लोग को ऐसा
झगड़ा करने का डील करता है, नॉर्मली बात कर रहा होगा, लेकिन क्या है, उसकी लाउट है, बात करने का तरीका जो है थोड़ा लाउट है कि नहीं। तो एक को बात करने का तरीका बहुत प्यार से बात करता है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीज जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्राउड मैनेजमेंट करना है, क्राउड को कंट्रोल करना है, सबसे पहले क्या है, आपका अच्छा एक स्किल होना चाहिए आपके दिमाग में। एक दूसरे के साथ में जो बातचीत जो करते हैं, और वहां पे जब भी बातचीत करते हो उस टाइम पे क्या है, जो भी जिस जगह पे है, जैसे कि ये असम है, असम है तो क्या है, असमीज भाषा जो है अच्छा आना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है, असमीज होने से भी कोई कोई जगह से भी आते हैं, है कि नहीं। यहाँ भी बंगाली भी बहुत है, मुस्लिम आदमी भी बहुत है। तो ऐसा है कि उनकी भाषा भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि उनको समझना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे अभी गांव से आया होगा, आप इंग्लिश में बोल दोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। तो हिंदी में बोल देगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, नहीं होगा। तो असमीज में कम से कम उसको ब्रीफ करना आना चाहिए, जो आपकी बात करने का तरीका अच्छी ढंग से आना चाहिए, तभी जाके क्या है, ये भीड़ कम हो सकती है। हॉस्पिटल का एंट्रेंस गेट होता है, क्राउड को कंट्रोल करना, वहां से कैसे कंट्रोल करना है, वहां से एक पेशेंट आ रहा है, पैदल चल सकता है कि नहीं, जो पैदल चल सकता है उसके लिए एक आदमी, ठीक है। जो व्हील चेयर में जा रहा है उसके लिए एक आदमी, जहां पे बिल्कुल चल नहीं सकता है, वो मतलब कि स्ट्रेचर में ही लेके जाना पड़ेगा या बैठ भी नहीं सकता है, ठीक है, उसके लिए दो आदमी जा सकता है। तो तीन आदमी कब जाने देगा, तीन आदमी का तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है कि नहीं। तो ये चीज जो है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपका जो भी इंट्रेंस है आपने कंट्रोल करना है। जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को देखा जाएगा, उसकी कंडीशन के साथ जो भी उनके साथ में अटेंडेंट आए हो, वो उसको जो है कम करना है। चार पांच आदमी एक साथ में आ गया तो उनको अलाउ नहीं करना। पेशेंट का कंडीशन ठीक है तो एक ही आदमी जो है अंदर आने देना है। ये है क्राउड मैनेजमेंट का जो है स्टार्टिंग पॉइंट। क्राउड होता क्या है, भीड़ कैसे होती है, आप लोगों ने अभी पता चल गया होगा भीड़ कैसे होता है, पेशेंट के वजह से भीड़ होता है। और भीड़ क्यों होता है, जिसका बहुत ज्यादा उस पेशेंट के साथ में क्या है, अच्छा एक रिलेशनशिप हो, या गांव के साथ हो, तो उनके साथ में क्या है, यार ये बीमार हो गया, ऐसा कुछ ऐसा हो गया है, उनके साथ चलना है, जल्दी ठीक करना है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है एक साथ में घुस के आएंगे तो हम लोग क्या कार्रवाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में 20-25 आदमी आके हंगामा करता रहेगा तो किसी का काम होगा, और भी तो पेशेंट है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, उनको कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्राउड में कैसा होती है, पहले भीड़ हो गया, है कि नहीं, आपने कहावत सुना होगा, आदमी भीड़ हो गया, 40-50 आदमी इकट्ठा हो गया, इसी में कुछ पेशेंट एक डेथ हो गया या कुछ हो गया, है कि नहीं। तो उसमें क्या करेंगे, एक भड़का दिया, जिसका पेशेंट है वो तो भड़क जाएगा, मेरा पेशेंट को देखा नहीं आप लोगों ने, है कि नहीं, मेरा पेशेंट को देखा नहीं इसलिए यहाँ पे डेथ हो गया। फिर उसके बाद दूसरा भी बोलेगा हाँ मेरा भी ऐसे हुआ, वो भी बोलेंगे हाँ वो भी ऐसे ही हुआ। ऐसे करते करते 40-50 आदमी जो है क्या हो जाएगा, भड़क जाएंगे, ठीक है। जब 40-50 आदमी जो है भड़कने के बाद में क्या होगा, जब गुस्सा चरम सीमा पे जब पहुंचता है तो क्या करेंगे, कोई बॉक्सिंग मारना शुरू कर देगा, कोई लाठी लेना शुरू कर देगा, है कि नहीं, कोई पत्थर उठाना शुरू कर देगा। उसको बोलता है मॉब। क्राउड से मॉब कैसा हो जाता है, क्राउड का मतलब भीड़, मॉब का मतलब भीड़ जो है जब चरम सीमा पे जब पहुंच गया तो तोड़ दो इस दरवाजा को, सब 40 आदमी 50 आदमी मिलकर तोड़ेंगे, तो आप अकेला क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को नहीं होने के लिए क्या है,
इसको सावधान रहने के लिए हम लोग पहले से ही तैयार करना है, ये चीज जो है ना हो हमारा साथ। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो ये भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हॉस्पिटल एंट्रेंस गेट में जो भी ड्यूटी दे रहा है, वो सबसे क्या करना है, बातचीत अच्छा करना है किसी के साथ में। 20-25 आदमी आ गया है, सॉरी सर हमारा हॉस्पिटल में इतना आदमी को एंट्री लेना मुश्किल है, आपकी पेशेंट जो है कंडीशन ऐसा ऐसा है, चल सकता है, इनके साथ में एक आदमी जा सकते हैं, ठीक है, या ज्यादा मतलब कि ये कर रहा है 2 आदमी लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना। 5 आदमी आ गया, जा रहा है, पूछते नहीं हो, 10 आदमी घुस रहा है एक पेशेंट के साथ, कुछ नहीं बोलते हो, तो क्या करेंगे, पूरा अंदर पे क्या हो जाएगा, भीड़ जमेगा। भीड़ का मतलब क्या है, क्राउड, क्राउड हो गया पूरा। ऐसा चीज नहीं कराना है। इस भीड़ में कुछ ऐसा एक छोटा सा एक गलती भी होगा तो इतना बड़ा बम फटेगा। आपकी हॉस्पिटल जो गेट है वहां से ही कंट्रोल करना है। वहां आपने कंट्रोल नहीं कर पाया तो आप कहीं कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और वहां पे क्या है, कंट्रोल करने के लिए आपके लिए क्या चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है, वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन। आपके साथ और मेरा साथ में जो बातचीत आमने सामने हो रहा है उस बातचीत को अच्छा बोलना आना चाहिए। जैसे कि हम असम पे है तो असमीज भाषा जो है अच्छा एक बोलने वाला होना चाहिए, और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। भीड़ जमाने का कारण एक ही होगा आपका, आपकी जो एंट्रेंस गेट में जो भी गार्ड हमारा ड्यूटी है वो ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनको क्राउड जो मैनेज नहीं कर पाएंगे, तभी जाके अंदर पे भीड़ जमा हो। जब भीड़ जमा होंगे, कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई कुछ हो गया, तो वहां से ही क्या करेंगे, मॉब बन जाएगा। मॉब, MOB, मॉब। मॉब का मतलब क्या है, पूरा चरम सीमा में आ जाएंगे, तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, अलग अलग कारण बना देंगे। तो मॉब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप लोग तो पुलिस तो है नहीं है, आर्मी तो है नहीं है, नहीं है ना, हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड तो है नहीं है, ठीक है नहीं, हम लोग प्राइवेट का है। तो प्राइवेट का होता तो हमारा पास में क्या पावर होना चाहिए उस मॉब को कंट्रोल करने की। तो हिंसा में बदल गया ये लोग, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या है, अपना सेफ साइड रहना, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन। ऐसा जगह पे चले जाइए जहाँ पे क्या है, आपको टच नहीं कर सकते, ठीक है, उनके साथ में थोड़ा डिस्टेंस अपनाइए। ज्यादा पास में रहेगा तो भीड़ है, भीड़ में से कोई ऐसा करके पत्थर मार देगा आपकी माथा में, छोड़ देगा, तो हमको इलाज करने के लिए कोई मिलेगा फ्री में, नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या है, जैसे आप मॉब में कन्वर्ट हो जाते हैं या क्राउड से मॉब में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, हुँ? पुलिस को फोन करना, पुलिस को डायरेक्टली फोन करना। तो उस टाइम भी पूछेंगे आपको, एक सुपरवाइजर, मॉब को कैसे कंट्रोल करोगे, क्राउड को कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो मॉब जब शुरू हो जाता है तो पुलिस को फोन करना है, सर ऐसा ऐसा चीज जो है हमारा हॉस्पिटल में हो गया है, मैं सेफ जोन पे हूँ, सर आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो उस टाइम पे पुलिस है, वो तो किसी को मारेगा भी तो उनको मारेगा थोड़ी, ठीक है नहीं, मार सकता है। हम लोग मारेंगे तो क्या करेंगे, हमारे ऊपर में आ जाएंगे। इसलिए हमारा जो है सबसे बेस्ट, हमारा सबसे मुंह जो है ना अच्छा रखना है, बातचीत सबसे अच्छा रखना सभी से। क्राउड कहाँ कहाँ पे हो सकता है इस हॉस्पिटल के अंदर पे, वो भी ध्यान दीजिए। एक OPD में हो सकता है, OPD में क्राउड कैसे हो सकता है, उसकी इंटेंशन क्या है, हुँ? उसकी इंटेंशन ये है कि मैं डॉक्टर को कब दिखाऊं और यहाँ से कब भागूं, है कि नहीं, यही रहता है। तो उसमें क्या है, हमारा भी राय है, जो भी आया है प्रॉपरली टर्न बाय टर्न उसको ट्रीटमेंट करते रहे, ठीक है। तो उसमें क्या है,
सभी बीमारी तो एक जैसा तो नहीं होती है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, किसी का थोड़ा कम है कि नहीं। जिसका ज्यादा है उसको भी थोड़ा देखना जरूरी है। हमारा जो भी सिक्योरिटी पर्सन जितना भी ड्यूटी दे रहा है वहाँ ओपीडी में, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप आगे जाइए, आगे ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है, जो कंडीशन को चेक भी करना है, तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन को चेक नहीं किया, वहां पे गिर गया कुछ ज्यादा, तो उसमें क्या होगा, क्राउड क्राउड हो जाएगा। क्राउड कैसे हो जाएंगे, तो वहां पे ज्यादा ओपीडी है तो सब आए हैं, तो एक गिरने के बाद बोला कि अरे डॉक्टर ठीक तरह से चेक नहीं करता है, डॉक्टर ज्यादा जल्दी जल्दी चेक नहीं करता है, ये धीरे धीरे करता है, एक आदमी चेक करने के लिए 1 घंटा लगता है। बोलता नहीं, बोलता नहीं, आप लोग भी बोलता होगा कहीं जाते समय, हाँ भाई इतना टाइम लग गया, 2 घंटा बैठा दिया हमको। पेशेंट जैसा है उसी तरीके से डॉक्टर भी क्या है, चेक करते हैं। तो हर चीज जो है डॉक्टर के ऊपर में दोष नहीं दे सकते। जैसे जैसे पेशेंट है अंदर पे ले जाके उसको सलाइन चढ़ा होगा या कुछ ये चेक कर रहा होगा, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, क्राउड को मैनेज करना सीखना चाहिए। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट जो है पूरा एक्टिव करके रखता है, ताकि आज मुहर्रम है, इतना बजे तक उनका टाइमिंग है मुहर्रम का, इतना बजे के बाद में इतने आदमी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या आदमी आएगा, तलवार से कटा हुआ आदमी आएगा। ठीक है, तो इंटेंशन वही है, मुहर्रम की वजह से आज का क्राउड ये है। तो क्राउड को पहचानना सीखो। तो ये हमारा छोटा सा एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर पे क्राउड कहाँ हो सकता है, क्राउड मैनेज कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमारा। कभी भी आप लोगों ने भी किया होगा हॉस्पिटल में, ऐसा कोई भी सिक्योरिटी पर्सन या कोई ऐसा हेल्प कर देता है, आपको कितना खुशी होता है। अभी सवाली अकेला है, उसके हस्बैंड को सपोज करो ये लेके गया है, तो उसमें क्या हमारा कोई भी सिक्योरिटी पर्सन है उन्होंने हेल्प कर दिया, तो भी बोलेंगे यार वो लोग नहीं होता तो मैं कितना मुश्किल से ये कहता है, उन्होंने कितना हेल्प किया उनको, तो एक एक सपोर्ट मिलता है उनको। तो इसी तरह से क्या है, कहीं पे भी आप जाइए, आप जाने के बाद में ऐसा कुछ मतलब कि आपको हेल्प नहीं मिलता है, तो आपके दिल में कैसा फीलिंग होगा, ठीक है नहीं। वो एम्बुलेंस वाला तो क्या बोलेगा, अरे जल्दी उतरो भाई जल्दी उतरो। कोई हेल्प करने वाला भी बहुत कम मिलता है, बहुत कम आदमी जो है हेल्प करते हैं। वो तो फिर पैसा के धंधा में रहता है कि नहीं। मेरे को इधर तक लेके आए, मेरे को पैसा दे दो, मैं चलता हूँ, मेरे को दूसरा और भाड़ा मारना है, ऐसा भी रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा हेल्प करते हो, तो उनकी दिल में भी एक फीलिंग रहता है, यार उन्होंने ऐसा ऐसा किया, मेरे को ऐसा ऐसा किया। तो आपको कहीं पे भी रास्ता में भी देखेगा तो आपको बोलेंगे भाई थैंक यू, उस दिन आपने ऐसा ऐसा किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा ही मिलेगा। किसी का हेल्प करना, हम तो ड्यूटी दे ही रहे हैं, ड्यूटी के दौरान छोटा मोटा हेल्प कर देना ठीक बात है। ठीक है, तो अभी आप लोग समझ गए क्राउड क्या है, मैनेजमेंट कैसे करता है, ठीक है ना। और क्राउड से मॉब में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ये सब पता चल गया होगा। तो ये सब चीज जो है प्रॉपर आप लोग जानिए, तभी जाके क्या है हमारा हॉस्पिटल जो है सेफ्टी रख सकते हो।